हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारा चैप्टर चल रहा था केमिस्ट्री फिजिक्स में मोशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर था? मोशन। रीड किया ये? नहीं किया जरूर करो अभी। ठीक है, अभी तक मैंने पढ़ा था वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। इससे आप आगे की क्लासेस में जो मोशन से रिलेटेड जो भी चैप्टर आएंगे, एक्सेलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी मूवमेंट करती है, स्टार्ट करती है मूवमेंट, मोशन में होती है, तो वो कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन में। जैसे हम कैसे, एक एग्जांपल देके समझेंगे। हम किसी ट्रैफिक लाइट पे, रेड लाइट हो रखी है, हम अपनी कार में बैठे हुए हैं, कार में खड़े हुए हैं। जब रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट होती है तो हम कार को स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे चलाना। ठीक है, जब कार धीरे धीरे चलती है, एक स्पीड पकड़ लेती है, तो कार की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट पे, नॉन यूनिफॉर्म, किसी भी उससे इंक्रीज हो रही है कार की वेलोसिटी, तो हम कहते हैं कार एक्सेलरेटेड पोजीशन में है। जैसे आपने एक चीज देखा होगा, इसको एक्सेलरेशन भी क्यों कहते हैं। जैसे हमारे कार में 3 पैडल होते हैं, क्लच, एक्सेलेटर, ब्रेक और क्लच। ठीक है, एबीसी भी बोलते हैं, एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच। तो एक्सेलेटर होता है, वो किस काम आता है? स्पीड को इंक्रीज करने में। स्पीड मीन्स यहाँ वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी को इंक्रीज करने के काम आता है एक्सेलेटर। जब एक्सेलेटर को पुश करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है और वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती है। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आपने कोई कार ली, कार आपकी रेड लाइट पर खड़ी थी। जब रेड लाइट पर खड़ी थी कार आपकी, उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी कार की? भाई कार रेस्ट मोशन में, एक जगह खड़ी हुई है, मान लीजिए मैं एक जगह खड़ा हुआ हूं इस तरह से, तो मेरी वेलोसिटी क्या है? 0। तो कार की वेलोसिटी क्या है उसमें? 0। अब जब कार ने चलना शुरू किया तो 5 सेकंड बाद आपने उसकी स्पीड मेजर करी। 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड सोचिए आई 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी स्पीड एक ही बात है। आफ्टर 5 सेकंड कितनी आई? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 5 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी किस रेट से चेंज क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया? भाई जो अभी आई उसकी 5 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, पहले क्या थी? 0 मीटर पर सेकंड। तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकंड की उसकी वेलोसिटी चेंज हुई 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ इसका? कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी वेलोसिटी, रेट क्या होगा? डिवाइडेड बाय 5। तो कितना हुआ? 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। यानी कि एक सेकंड में, हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रही है। तभी तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो चेंज हुई 10 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड आई हमारी 5 सेकंड के बाद। तो रेट ऑफ चेंज कितना आया? 2 मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। यानी एक सेकंड में उस कार की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रही है। ओके, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं डेफिनेशन बताऊंगा, उससे और क्लियर होगा। एक्सेलरेशन
body is defined as the rate of change of its velocity with time। यानी टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है, वेलोसिटी का चेंज जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम, वो उसका एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज। ओके, चेंज इन वेलोसिटी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो बाद की वेलोसिटी है, और चेंज क्या करेंगे, जैसे इस पोजीशन में क्या चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, ये माइनस ये, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, और एक्सेलरेशन को हमेशा डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी सपोज करो v थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, टाइम टेकन कितना t। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ओके, टाइम के हिसाब से पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, वेयर a इज एक्सेलरेशन, v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी एंड t इज टाइम। हम पूरे चैप्टर में हमेशा, इस पूरे चैप्टर में स्मॉल a को एक्सेलरेशन, मैं यहां लिख देता हूं, जो पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, स्मॉल a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, स्मॉल u इनिशियल वेलोसिटी, स्मॉल v फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, t टाइम। और एक और टर्म है जो इसमें यूज करेंगे, एक और सिंबल स्मॉल s, स्मॉल s इज डिस्टेंस। ठीक है, ये हम 5 चीजें यूज करेंगे। तो इनके सिंबल एक्सेलरेशन का स्मॉल ए, इनिशियल वेलोसिटी का स्मॉल यू, स्मॉल वी है फाइनल वेलोसिटी का, और टाइम टेकन, टाइम का है स्मॉल टी, और स्मॉल एस है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो हमारा ये आया a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, SI यूनिट, अब आप खुद बताइए। a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, ये क्या हो गई, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ओके, नीचे क्या है, t टाइम, टाइम की क्या है, सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
या इसको ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है, ठीक है। और एक्सेलरेशन is a vector quantity. एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और एक्सेलरेशन क्यों वेक्टर? अगर कोई बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जो उसकी वेलोसिटी की, बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इफ द बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वही उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। ये आपने समझ लिया। अब एक्सेलरेशन मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कैसे, क्या क्या एग्जांपल है। जैसे रैकेट से बॉल हिट करना, ठीक है। बॉल आई किसी स्पीड से, आपने रैकेट से हिट करी, टेनिस रैकेट से, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी हो गई। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई गाड़ी रेड लाइट से चली, धीरे से स्टार्ट हुई, आगे बढ़ती रही, एक स्पीड गेन करी गाड़ी ने कुछ टाइम बाद, तो वो भी एक एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, ओके। इस तरह से ये हमारे कुछ एग्जांपल है जो एक्सेलरेशन के एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो क्या होगा? इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, then यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर सेम, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मीन्स कल भी पढ़ाया था मैंने, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है और फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या था? v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन ही था। जब v और u सेम है तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 0। तो if a body is moving with uniform velocity then its acceleration is 0। लिखो, if a body is moving with uniform velocity then its acceleration is 0। पता पड़ गया 0 क्यों होगा? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, ठीक है। तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो तो कुछ हुआ ही नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी उसकी, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हुई नहीं। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो v माइनस यू की वैल्यू आई 0, इट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। हेंस द if a body is moving with uniform velocity then its acceleration is 0, okay। चलो, अब आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन
if it travels in a straight line and its velocity increases by equal amounts in equal intervals of time. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को ध्यान दीजिए, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब होगी? जब फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हो. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों स्ट्रेट लाइन में? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. ठीक है, तो यूनिफॉर्म it travels in a straight line and its velocity, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो इक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम इंटरवल में. जैसे फर्स्ट 5 सेकंड में इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से वो इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में और इक्वल टाइम इंटरवल में वो इंक्रीज हो रही है उसकी वेलोसिटी. तो वो बॉडी कहलाएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी. यानी वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कब है? ए बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट, देन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है कब? इक्वल टाइम इंटरवल में. इसको और भी क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, a body has uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate. In other words, a body has uniform acceleration if its velocity changes at uniform rate. Uniform rate मतलब इक्वल टाइम इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है और इक्वल टाइम इंटरवल्स में इंक्रीज हो रही है. ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है? फ्री फॉलिंग बॉल. किसी हम बिल्डिंग के काफी ऊपर से अगर किसी बॉल को नीचे गिराए और बीच में कहीं न टकराए तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो रही है. क्यों, कैसे हो रही है? फर्स्ट आपने ड्रॉप करी तो उसकी स्पीड 0 होगी, नीचे आते आते उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो एक यूनिफॉर्म रेट से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. जैसे एक स्लोप है इस तरह से, यहां से एक बॉल नीचे जा रही है. ठीक है, यहां कम स्पीड में होगी, कम स्पीड में धीरे धीरे बढ़ेगी और यहाँ मैक्सिमम स्पीड में आ जाएगी. इसकी जो वेलोसिटी है, वो बॉल की जो वेलोसिटी है, जब स्लोप पे बॉल रोल डाउन करती है तो उसकी वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होती है. तो ये हमारा एग्जांपल है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. ओके, अब आइए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? A body has non-uniform acceleration if it travels if its velocity increases in
unequal amounts increases by unequal amounts in equal time intervals. जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का उसका जस्ट अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्या है? अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी increases by unequal amounts in equal time intervals। यानी जो इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं उसमें उसकी वेलोसिटी अनइक्वल तरीके से इंक्रीज करिए। मैं एग्जांपल बताऊंगा और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? इन अदर वर्ड्स, अ बॉडी हैज non-uniform acceleration if its velocity changes at non-uniform rate। इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आप सिटी में कार ड्राइव कर रहे हैं तो कभी आपकी तेज चलती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी किसी स्पीड से चलती है। पहले आपने एकदम तेज चलाई, फिर धीरे कर दी, फिर धीरे चलाई, फिर तेज कर दी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म रेट है। आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। आपको जगह खाली दिखी, तेज चला दी, फिर कम रश, फिर ज्यादा रश वाला एरिया आ गया, आपने धीरे धीरे कर ली, फिर कम रश वाला है थोड़ी तेज चला दी। तो आपका जो एक्सेलरेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है। कभी ज्यादा हो रहा है एक्सेलरेशन, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कम 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 हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है। अब आइए रिटार्डेशन। इसको और क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग, then it has positive acceleration, and if the velocity of a body is decreasing, then it has negative acceleration। ठीक है। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। जो पॉजिटिव होगा उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे हम रिटार्डेशन। This negative acceleration is known as retardation। इसको हम बोलेंगे रिटार्डेशन। तो नेगेटिव वैल्यू क्या दिखा रही है इसका, यानी कि रिटार्डेशन मतलब क्या है?
एक्सेलरेशन कम हो रहा है उसका धीरे धीरे। कब कम होता है? जब हम किसी गाड़ी को स्टॉप करते हैं, किसी बॉडी को स्टॉप करते हैं, उसकी स्पीड कम करते हैं, उसकी वेलोसिटी कम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन। ठीक है, अगर रिटार्डेशन की जो यूनिट है वो सेम एज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट रिटार्डेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला भी सेम है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सब कुछ वही है, बस साइन का डिफरेंस है। अगर नेगेटिव साइन है तो आप इसको बोलेंगे रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन इसका एक्सेलरेशन होगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, रिटार्डेशन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका एक्सेलरेशन होगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन shows that the velocity of the body is decreasing continuously। ठीक है, रिटार्डेशन नेगेटिव साइन विद नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन अगर आपको दिया है, ये दिया है सिर्फ किसी बॉडी का एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी बॉडी का रिटार्डेशन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज? चलो, ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैंने पढ़ा एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन और जैसे अभी मैंने बताया एक्सेलरेशन +2 मीटर रिटार्डेशन है हमारा +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों सेम है। ठीक है, रिटार्डेशन +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों चीज सेम है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था। आज मैंने पढ़ाया सिर्फ एक्सेलरेशन। इसको आप बहुत अच्छी तरह पढ़िए, क्या से काम करता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तब तक सी यू, टाटा, गुड बाय।